नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका आपके इंटीरियर चैनल जीएम डेकोर पर। दोस्तों, भारत के अंदर वार्डरोब जब हम बना रहे हैं तो उसको डिजाइनिंग, फंक्शनलिटी, प्रॉपर कारपेंटर टीम, इन सब चीजों की तो जरूरत होती है और ये हमें ध्यान भी रखनी चाहिए। बट एक इन्वायरमेंटल फैक्टर भी है जो कि पूरे ही भारत में अलग अलग तरह का है और काफी सारे इन्वायरमेंटल चैलेंजेस हैं जो कि हमारी वार्डरोब को फेस करने पड़ेंगे। फिर वो चाहे मॉइस्चर हो, सीलन हो, डस्ट डर्ट हो, टर्माइट बोरर अटैक हो या फिर गंदगी हो, स्टेन्स हो, इन सभी तरह की समस्याएं हमारे भारत में काफी ज्यादा वार्डरोब को फेस करनी पड़ती है। तो इन इन्वायरमेंटल जो हमारी चैलेंजेस हैं उससे वार्डरोब को कैसे सेफ रखा जाए, उसके लिए क्या क्या प्रिकॉशन, हमें बेसिक प्रिकॉशन ध्यान में रखनी चाहिए, वही आज हमारा टॉपिक है। बहुत ही शॉर्ट रूप में हम वन बाय वन चारों पांचों टॉपिक्स को समझेंगे, तो पूरे वीडियो में बने रहिएगा। सब्सक्राइब करिए जीएम डेकोर चैनल को इंटीरियर रिलेटेड इंफॉर्मेशन के लिए और कांटेक्ट करिए ऑनलाइन इंटीरियर डिजाइनिंग के लिए। दोस्तों, मॉइस्चर और वाटर पूरे भारत में ही बहुत ज्यादा एक समस्या है जो कि हमारी वार्डरोब को, हमारे फर्नीचर को काफी खराब कर देती है। कारण क्या है? एक तो हमारा पूरे इंडिया में अलग अलग एरिया है, चाहे वो रेनी एरिया भी है, कोस्टल एरिया भी है, टेम्परेचर भी अलग अलग रहता है, कहीं -10 डिग्री टेम्परेचर है, कहीं 45 डिग्री टेम्परेचर है। उसके बाद जो कंस्ट्रक्शन है पूरे इंडिया में, भारत में काफी ज्यादा कंजेस्टेड है। मकान एकदम एक से दूसरे से अटैच बने हुए हैं। कंस्ट्रक्शन करते समय कई सारी चीजों का ध्यान रहेगा, जैसे प्रॉपर वाटर प्रूफिंग का, इस तरह की चीजों का ध्यान नहीं रखा जाता है, तो सीलन आना एक बड़ी समस्या है। अब सीलन से हमें बचाना है हमारे वार्डरोब को, फर्नीचर को, तो कुछ बेसिक चीजें हमें ध्यान में रखनी चाहिए। जैसे कि ऐसी वॉल जहां पे कि सीलन की टेंडेंसी सबसे ज्यादा है, उससे वॉल से वार्डरोब को बिल्कुल अटैच करके नहीं बनाना चाहिए। थोड़ा सा गैप वार्डरोब और वॉल में दे देना चाहिए। इसे एयर गैप बोलते हैं, ताकि जो सीलन है वो वार्डरोब को खराब नहीं कर पाती है। और हमें क्या प्रिकॉशन करनी चाहिए? जो बैक प्लाई है या जो बॉटम प्लाई है, जो साइड प्लाई है, जो कि वॉल को डायरेक्ट टच करेगी या फ्लोर को डायरेक्ट टच करेगी, उसको हम प्लाईवुड की बनाने की जगह पीवीसी का भी बना सकते हैं। पीवीसी में भी हाई डेंसिटी की अच्छी अच्छी प्लाई मार्केट में आ गई है, उनको भी आप यूज कर सकते हैं। उसके बाद अच्छी क्वालिटी का प्लाईवुड लें। हर जगह प्लाईवुड नहीं लगा के आप हाई क्वालिटी वाला HDHMR, HDF, इस तरह के प्रोडक्ट्स भी आप काम में ले सकते हैं। लेमिनेट आप हर जगह लगाएं। होता क्या है दोस्तों, कारपेंटर से हम वार्डरोब बनवा रहे हैं तो क्या होगा, जो दिखने वाली जगह है, चाहे वो इनर में हो चाहे वो आउटर में हो, उस जगह तो लेमिनेट लगा देगा, पर ड्रॉर का साइड है, उसके बाद जो प्लाई दीवार पे जा रही है वो है, या ड्रॉर की बॉटम है, इस तरह की जगह पे वो लेमिनेट नहीं लगाते हैं। तो क्या होगा, जो सीलन है, जो मॉइस्चर है, वो लकड़ी एब्जॉर्ब कर लेगी और वहां से हमें कई बार जो काई दिखने लग जाती है या प्लाई गलने लग जाती है या फंगस आ जाती है, इस तरह की समस्या वार्डरोब में हमें महसूस होती है। तो पूरा लेमिनेट हमें वार्डरोब को हर जगह से जरूर कराना चाहिए। एज बेंडिंग टेप भी मार्केट में आ गई है। एज बेंडिंग टेप यूज करके हम एजेस को भी पूरा कवर कर सकते हैं। वुडन रिप लगाने की जगह पीवीसी एज बेंडिंग टेप से पूरी प्लाई हमारी पैक हो जाती है, तो ये भी आप काम में ले सकते हैं। इसके अलावा मरीन कोट, वुड प्रोटेक्टर शीट, इस तरह के अलग अलग प्रोडक्ट मार्केट में आ गए हैं जो भी सीलन से हमारी वार्डरोब को बचा सकते हैं। तो ये सारी प्रिकॉशंस वार्डरोब बनाते समय हमें ध्यान में रखनी चाहिए। दोस्तों, मॉइस्चर और इस तरह की फंगस से जो सबसे ज्यादा दिक्कत आती है वो होती है टर्माइट और बोरर की, जो कि अपने पूरे फर्नीचर को चट कर दी जाती है। एंटी टर्माइट ट्रीटमेंट पूरे सिविल कंस्ट्रक्शन का, पूरे फर्नीचर का होने लगा है, वो ट्रीटमेंट हम ले सकते हैं। ये इनिशियली भी हो जाता है जब कंस्ट्रक्शन चलता रहता है, और टाइम लाइन के अकॉर्डिंग अलग अलग शेड्यूल करके भी, जैसे 6 महीने में, साल भर में, 2 साल में एक रीट्रीटमेंट होता रहता है, ताकि केमिकल की मात्रा उस एरिया में बने रहे और हमारे जो घर है उसको हम टर्माइट फ्री जोन की तरह मेंटेन कर पाए। तो ये भी आप रेगुलर काम में ले सकते हैं। टाइम टू टाइम हमारे पूरे वार्डरोब की हम प्रॉपर क्लीनिंग करते रहे, तो ये भी हमें टर्माइट से सेफ रखने का एक अच्छा तरीका हो सकता है। और खास बात यह है कि जहां जरूरत हो वहीं वार्डरोब बनाए। अननेसेसरी बड़ी साइज की वार्डरोब बनाने से भी जो हमारी टर्माइट लगने की टेंडेंसी है वो बढ़ जाती है। तो प्रॉपर डिजाइन करवा के आवश्यकता अनुसार ही अपनी वार्डरोब को आप बनवाइए, ये भी आप ध्यान में रख सकते हैं। अगली जो इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम है वो है रस्टिंग, डस्टिंग और स्क्रैचेस। ये हमारी जो वार्डरोब है और उसके जो हार्डवेयर है
उसको प्रिकॉशन करने के लिए हमें काफी सावधानी रखनी पड़ेगी। नहीं तो होता क्या है, लॉन्ग टर्म में हमारी सरफेस खराब हो जाती है, सरफेस डल हो जाती है, स्क्रैचेस आ जाते हैं, हार्डवेयर जो उसके अंदर हमने चैनल हिंजेस लगाया हुआ है उसके जो लुब्रिकेंट है वो सूख जाता है, उसके अंदर डस्ट चला जाता है और धीरे धीरे वो खराब हो जाता है। तो वार्डरोब की फंक्शनलिटी और लुक पूरा हमें डिस्टर्ब हो जाता है। अब इसको सेफ रखना है तो कुछ प्रिकॉशंस हमें काम में लेनी चाहिए, जैसे कि विंडो पर हमारे जो डस्ट फ्री स्क्रीन है, डस्ट प्रोटेक्टिंग स्क्रीन है, वो हमें लगा देनी चाहिए। बिल्कुल बारीक इसके अंदर जाली आती है ताकि जो डस्ट के बारीक पार्टिकल है वो अंदर नहीं आ पाए। इसी तरह जो हमारे एंट्रेंस डोर है उसके नीचे, डोर के नीचे भी हमें डस्ट रोकने के लिए जो सेल्फ एडेसिव डोर सील या रबर डोर सील, इस तरह के प्रोडक्ट हमें काम में लेने चाहिए। उसके बाद हमें क्या करना है, वैक्यूम क्लीनर के माध्यम से और इस तरह के जो साफ कपड़े हैं उनके माध्यम से हमारी वार्डरोब को समय समय पर साफ करना है। कपड़े से साफ करते समय आप ये जरूर ध्यान दें कि जो बिल्कुल कॉटन वाला इस तरह का कपड़ा होता है जो कि डस्ट को एब्जॉर्ब करता है, उस तरह के कपड़े से आप आपकी वार्डरोब के सरफेस को साफ मत करिए, क्योंकि इससे होगा क्या कि लॉन्ग टर्म में स्क्रैचेस आ जाएंगे और धीरे धीरे वो निशान दिखने लगेंगे। तो ऐसे कपड़े काम में लीजिए या फिर फोम या लेदर इस तरह के कपड़े काम में लीजिए ताकि उसके अंदर डस्ट एक्यूमुलेट ना हो। उसके बाद क्या करना है कि जो हमारे हार्डवेयर पार्ट है, चाहे वो चैनल हो चाहे हिंजेस हो, उसके अंदर करके एक सॉल्यूशन आता है जो कि उसको रस्ट फ्री रखता है, वो आप डाल सकते हैं। तो इस तरह के टाइम टू टाइम हमें हमारे वार्डरोब के हार्डवेयर की मेंटेनेंस भी करनी चाहिए, उसकी साफ सफाई करनी चाहिए। तो इस तरीके से आप अपनी वार्डरोब को डस्ट फ्री और रस्ट फ्री रख सकते हैं। जो आपकी लेमिनेट है जो आप वार्डरोब पे लगा रहे हो, उसको चूज करते समय भी ऐसी लेमिनेट काम में लेनी चाहिए ताकि डस्ट को ज्यादा एक्यूमुलेट न करे। ज्यादा डीप टेक्सचर वाली लेमिनेट आप मत लगाइए तो एंटी जो अपनी हाई ग्लॉस वाली माइका में भी आजकल इस तरह की माइका आ गई है जो कि स्क्रैच प्रूफ होती है, इजीली उस पर स्क्रैच नहीं आता, उस पर डबल कोटिंग की जाती है। तो इस तरह की लेमिनेट लगा सकते हैं। मैट फिनिश आप काम में ले सकते हैं, तो फिनिश का आप ध्यान रखिए। हार्डवेयर आप काम में ले रहे हैं तो ऐसा हार्डवेयर काम में मत लीजिए लोहे का या इस तरह का हल्की क्वालिटी का, ताकि इजीली उस पर रस्टिंग हो जाए। अच्छी क्वालिटी का एसएस में, एल्यूमिनियम में, वुडन में, इस तरह का प्रॉपर हार्डवेयर अच्छी क्वालिटी का आप काम में लीजिए। दाग धब्बे लगना भी इंडियन वार्डरोब में एक बहुत बड़ी समस्या है, चाहे वो कॉस्मेटिक के दाग हो, लिपस्टिक के दाग हो, तेल के, क्रीम के, इस तरह के दाग हो, क्योंकि ये सारी चीजें हमें वार्डरोब में स्टोर करनी रहती है। या फिर आउटर में बच्चों ने पेन से कुछ लिख दिया हो, या फिर आजकल जो हम हैंडल्स पकड़ते हैं वार्डरोब ऑपरेट करने के लिए, तो हमारी उंगलियों के निशान पूरी वार्डरोब पर रह जाते हैं। एक बहुत बड़ी समस्या पूरे भारत में ही है, पूरी वार्डरोब पे उंगलियां दिखती रहती है। तो इस तरह की समस्याएं पूरे वार्डरोब को देखनी पड़ती है। तब इससे बचा कैसे जाए या इसको कैसे मेंटेन किया जाए, तो इसके लिए सबसे पहली चीज है कि जो हमारी लेमिनेट हम काम में ले रहे हैं उसके अंदर आजकल एंटी फिंगर इंप्रेशन वाली लेमिनेट आ गई है, वो आप लेमिनेट लगा सकते हैं। इस पे फिंगर्स का इंप्रेशन आसानी से नहीं आता है। उसके बाद दूसरा क्या ध्यान रखना है, कोई गंदगी हो जाती है मान लीजिए, तो उसको लंबा नहीं खींचना है, जैसे जैसे वो लंबा जाएगी उसको सूख जाएगी और परमानेंट हो जाती है। तीसरी चीज क्या ध्यान रखनी है, क्लीनिंग करने के लिए ऐसा नहीं हमने कोलिन लगा दिया या फिर कोई भी सॉल्वेंट से हमने साफ कर दिया, उससे होगा कि हमारे हार्डवेयर की या फिर माइका की फिनिशिंग खराब हो सकती है, उसका कलर खराब हो सकता है। तो उसके लिए डेडिकेटेड कुछ केमिकल्स आते हैं जैसे कि लेमी क्लीनर या इस तरह के प्रोडक्ट आते हैं जो कि एग्जिस्टिंग फिनिश को खराब नहीं करते हैं। उस तरह की केमिकल से आप वार्डरोब को क्लीन कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में देखा कि किस तरह से मॉइस्चर, टर्माइट, डस्ट, डर्ट, रस्ट और दाग धब्बे, ये सारी वार्डरोब के लिए एक बड़े चैलेंजेस हैं जो हमेशा उस पर अटैक करते रहते हैं। इन चैलेंजेस से हम पूरी तरह बच तो नहीं सकते, पर कुछ प्रिकॉशंस हमने डिस्कस करी जो कि हम काम में लेकर वार्डरोब को और हमारे फर्नीचर को सेफ रख सकते हैं। ये एक थोड़ा सा नॉलेज वाला वीडियो था, एक जनरल डिस्कशन वाला वीडियो था। इंटीरियर रिलेटेड वीडियो हम बेसिकली पूरे चैनल पे बनाते हैं, उनको आप कई सारे वीडियो हम ऑलरेडी बना चुके हैं, आप देख सकते हैं। और आगे भी इसी तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। आज का आपने वीडियो देखा, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।